राहुल गांधी आजकल 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। इस कंटेनर यात्रा में यूं तो कंटेनरों में आलीशान व्यवस्था की गई है, एयर कंडीशन से लेकर के शावर तक की व्यवस्था और 5 स्टार फूड, ये सब वहां अरेंजमेंट किया गया है। सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिरकार राहुल गांधी को ये भारत जोड़ो यात्रा करने की आवश्यकता क्या है। इस पर पूर्व कांग्रेसियों ने पहले ही सवाल उठाए हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी में आए हुए जो लोग हैं, जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, वो भी राहुल गांधी को इस सवाल को लेकर घेर रहे हैं कि आखिरकार भारत का कौन सा भाग भारत से टूट रहा है जो भारत जोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि केवल और केवल एक एजेंडे के तहत यह राहुल गांधी की यात्रा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में विपक्ष में एक बड़ा चेहरा अपने आप को दिखाना, पार्टी के अध्यक्ष पद पर फिर से स्थापित हो जाना और जो कम्युनिस्टों की विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना इस यात्रा का मकसद दिखाई देता है। लेकिन इस बीच इस यात्रा को लेकर के विवाद खड़ा हुआ और वो विवाद हुआ है राहुल गांधी कांग्रेस की ये जो यात्रा है, इस यात्रा के लिए जुटाया जा रहा पैसा। केरल के अंदर से एक वीडियो सामने आई है और उस वीडियो में कांग्रेसी कार्यकर्ता सब्जी वाले से जबरदस्ती चंदा उगाही कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा के नाम पर उसको 1000 रुपये मांगे गए। जब उसने कहा मैं इतना नहीं दे सकता हूं, 500 रुपये तक मेरी औकात है, गरीब आदमी हूं, सब्जी बेचकर गुजारा चलाता हूं, तो उसकी सब्जियां फेंक दी गई और उसके साथ मारपीट की गई। शुरू में कांग्रेस कह रही थी कि यह हमें बदनाम करने का एक खाली कम्युनिस्ट लोगों का फंडा है, जबकि हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब उस सब्जी वाले ने वो वीडियो वायरल की जिसमें बाकायदा कांग्रेस के जिले स्तर के कार्यकर्ता वो पर्ची काटते हुए दिख रहे हैं और वो पर्ची भी दिखाई गई, इसके बाद कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। और आपको बताएं, ये जो घटना है ये कोलम्मल जिला जो है वहां के कुन्नीकोड की है और यहाँ कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो सचिव हैं एच अनीश खान, वो अब बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये ड्रामेबाजी की गई है। बहरहाल इतना तो जरूर है कि कांग्रेस का हाथ समझ में आया है। अब आप ये बात समझें कि राहुल गांधी को इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब आपको बता दूं, राहुल गांधी के खासम खास दोस्त रहे और पूरे कांग्रेस में रहकर के गहराई से कांग्रेस को समझने वाले अब आजकल भारतीय जनता पार्टी में है। हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक निजी टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का कोई भारत में मकसद नहीं है और इस यात्रा को करने का कोई अर्थ नहीं है। ये यात्रा करने से पहले राहुल गांधी को चाहिए था कि वो गांधी जी की समाधि पे जाते और वो माफी मांगते और ये कहते कि मेरे नाना जी ने ये गलती कर दी थी कि 1947 में देश का बंटवारा कर दिया था बिना किसी से पूछे। दो नेताओं की महत्वाकांक्षा से देश का बंटवारा हुआ और पेपर पेन लेकर कागज पे देश के टुकड़े कर दिए गए। कितना अत्याचार हुआ, कितने रेप हुए, ये सब हुआ कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस के नेता नेहरू की महत्वाकांक्षा के चलते। तो देश तोड़ा किन्होंने? कांग्रेस ने और राहुल गांधी के नाना ने। तो फिर गलती है तो जोड़ना ही चाहते हो तो पाकिस्तान को जोड़ो, ये सवाल उठाया था। लेकिन अब समझ में आ रहा है, लोग पूछते हैं फिर आखिरकार मकसद क्या है, तो मैं बार बार बताता हूं इनका कोई मकसद नहीं है। इस पूरे दल में, जैसा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग वो शामिल हैं, तब फिर मतलब क्या है? मतलब केवल एक है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए ये पूरे देश की जो यात्रा है, आप इस यात्रा की क्रोनोलॉजी अगर समझेंगे तो आप देखिए कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, जैसे कि गुजरात। ये यात्रा गुजरात में गई नहीं, गुजरात में नहीं जाएगी। राहुल गांधी जी यदि प्रचार में निकले हैं तो टारगेट होना चाहिए भाजपा शासित राज्य, और भाजपा शासित राज्य में भी जहां चुनाव है वहां कांग्रेस का प्रचार भी होगा। लेकिन ये 6 दिन केरल में जाते हैं और उत्तर प्रदेश में जाएंगे मात्र 2 दिन। क्यों? ये भाजपा के विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं।
या फिर देश में कहीं टूटने की खबर इनको मिली है? दोनों ही बातें नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की ताकत अब कांग्रेस में नहीं है। ना वो गुजरात में फाइट में है कहीं, ना वो उत्तर प्रदेश में जाना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो उसको पता है कि इस यात्रा में कुछ भी इधर उधर हुआ, इनकी वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हुई, रोड पे यदि कहीं जाम लगा तो वहां बाबा जी हैं। ये कंटेनर में कितना भी छुप लेना, बाबा जी का बुलडोजर कंटेनरों को ही चकनाचूर कर देगा। और इसलिए इन्होंने सोचा है कि भाई होकर के गुजरना है बस, तो जल्दी जल्दी यूपी से निकल लो। 2 दिन यात्रा ये रखेंगे और शांति से कायदे से वो यात्रा निकलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा के माध्यम से जो कम्युनिस्टों की विचारधारा है, जो इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो इस देश में अर्बन नक्सली हैं, उनकी विचारधारा, वो नैरेटिव सेट करने की जो उनकी चाल रहती है, उस तरह का ये सारा कैप्चर और प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा ये सारा कुछ डिजाइन किया गया है। 2024 के चुनाव को लेकर के जो इस देश के लेफ्ट विंग हैं, ये उन्होंने डिजाइन किया है कि एक यात्रा लेकर निकलेंगे, राहुल गांधी का फेस रहेगा, खर्चे का अरेंजमेंट कांग्रेस करेगी और ये कम्युनिस्ट लोग अपनी विचारधारा का इंप्लीमेंट करने के लिए देश में इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। और मकसद क्या है? मकसद है देश को तोड़ने का। जोड़ने के नाम पर देश को तोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि ये नफरत के बीज बोते हुए चलेंगे। और आप देखें कि इस यात्रा की शुरुआत में जो केरल में हुआ है, वहां केरल में पादरी के साथ जो मुलाकात और बातचीत हुई है, उसका आप क्या सेंस निकालेंगे? कि मतलब हिंदुओं का अपमान किया जाए, एक धर्म को बढ़ावा दिया जाए, ये चीजें करने को निकले हैं। और किस बेस पे? कि जो केरल से ही वो वीडियो आई है जिसमें वो गरीब सब्जी वाला है, इसका मतलब तो पूरे देश में इस तरह से जहां जहां कांग्रेस, क्योंकि केरल में कांग्रेस नहीं है, कम्युनिस्टों का शासन है, लेकिन वहां भी अगर ये जबरदस्ती सब्जी वालों से उगाही कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां ये क्या हाल कर रहे होंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान की इकाई है, जो छत्तीसगढ़ की इकाई है, उनको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि वहां जनता को कहीं इस तरह से परेशान करके कांग्रेसी चंदा तो नहीं उगा रहे हैं। ये निश्चित रूप से हो सकता है। और इसलिए शायद इस यात्रा का एक मकसद अब समझ में आ रहा है कि यात्रा के नाम पे जिस तरह से रेहड़ी सब्जी वालों से 1-1 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं जबरदस्ती, तो आप समझिए पूरे देश में जो कांग्रेस के टच में उद्योगपति होंगे, कुछ दुकानदार होंगे, कोई बड़े किसान होंगे, उनसे ये कितने ले रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यात्रा का मकसद है राहुल गांधी का 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का मुकाबला करने के लिए फंड जुटाना। और ये हमने पहले भी देखा है, कांग्रेस को कई बार ये स्थिति आई है, वो कहते हैं साहब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास चंदा नहीं है। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी आ गए तो मोदी जी ने ये काम कर दिया कि जो विदेशी फंडिंग होती थी वो सब रोक दी है। जो चाइनीज कंपनी हेल्प करती थी, वो चाइना की कंपनियों पे भी छापे पड़े हैं। और इसलिए आज चाइना की कंपनी भी चाहते हुए भी ये राहुल गांधी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। 2024 के चुनाव को लड़ने के लिए जो विपक्षी पार्टियां नोट जुटा रही थी, हमने देखा है कि ईडी के छापे पड़ते हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए के बंडल ईडी जो है जब्त करके ले जाती है। तो विपक्षियों पर यह प्रहार ईडी के जरिए हो रहा है और सरकार ने भी 2 नंबर के रास्ते सब बंद कर दिए हैं। तो शायद राहुल गांधी ने यह रास्ता निकाला है कि यात्रा के नाम पर जगह जगह चंदा करेंगे और जहां जहां से यात्रा निकलेगी ये कहेंगे हम तो जी देश बचाने के लिए निकले हैं, हम तो जी मोदी को हटाने के लिए निकले हैं, और हम तो जी साहब किसानों के फायदे की बात करेंगे। और उस नाम पर जो भाजपा के विरोधी लोग हैं वो जरूर हो सकता है राहुल गांधी को चंदा दे दें। तो पैसा जुटाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। लेकिन देश की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि जिन्होंने इस देश पर लगभग 65 से 70 साल शासन किया, वैसी कांग्रेस जिसने देश को आज तक इतना लूटा, वो आज भी जनता को इस तरह से लूट रही है कि वो जबरदस्ती रेहड़ी पटरी वालों से अगर उगाही करती है तो क्या ये सही है? आप फैसला करें। वंदे मातरम।